22 अप्रैल को मनाया जाता है पूरे विश्व में वर्ल्ड अर्थ डे। इसको यूनाइटेड स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है एज अ इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, जहां पर आज इसका थीम है हार्मनी विद नेचर। इसकी शुरुआत 1960s में यूनाइटेड स्टेट्स में हुई, जहां पर 150 साल से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था उसके कारण जो इम्पैक्ट हुआ था ह्यूमन पे और एनवायरनमेंट पे, और ह्यूमन हैज़ार्ड्स जो अलग अलग बीमारियां और ह्यूमन जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा था उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए ये एक कैंपेन की मांग उठी, जिसकी शुरुआत हुई रैकेल कार्सन की एक बुक रिलीज़ हुई थी साइलेंट स्प्रिंग, न्यूयॉर्क टाइम पब्लिकेशन की 1962 में, और उसने 24 देशों में पब्लिकेशन हुई जब उसकी, तो 5 लाख से ज़्यादा कॉपी सेल हुई, और उसने लोगों को अवेयर किया कि कैसे हमारा एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, किस तरह से स्मोक से, CFC से, अलग अलग कार्बन ग्लोबल वार्मिंग गैसेस से कैसे हमारा एनवायरनमेंट और ह्यूमन जो लाइफ जो है वो डैमेज हो रही है। तो इसी को इंटेंसिफाई किया सेंटा बारबरा के कैलिफोर्निया के कोस्ट पे। वहाँ पर एक मैसिव ऑयल स्पिल हुआ जहाँ पर 3 बिलियन गैलन से ज़्यादा तेल जो समुद्र में फैल गया, उसके कारण वहाँ पे लाखों पक्षियों और मरीन इकोसिस्टम मछली की उनकी डेथ हुई और वो कोस्टल एरिया पूरा ब्लैक हो गया। तब ये इंटेंसिफाई हुआ। उस टाइम जाके यूनाइटेड स्टेट्स में एक सीनियर सीनेटर थे जिनका नाम था गेलॉर्ड नेल्सन, जो फाउंडर कहे जाते हैं अर्थ डे के। इन्होंने क्या किया, एक कैंपेन बनाया। एक छोटे जूनियर वहाँ पर सीनेट थे विस्कॉन्सिन, उनकी हेल्प के साथ तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गैदरिंग की गई स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स का ये एक तरह से स्टार्टिंग प्रोटेस्ट कह सकते हैं। 20 मिलियन से ज़्यादा, लगभग 10% से ज़्यादा US की पॉपुलेशन ने तब पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पर डेट रखी गई कि जो हमारे स्प्रिंग वैकेशन मिलती हैं बच्चों को और फाइनल एग्ज़ाम से पहले, तो 22 अप्रैल ये डेट इसलिए चुनी गई कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का और बच्चों का पार्टिसिपेशन हो सके। इसीलिए इस डेट को उन्होंने स्ट्रीट्स पे, ऑडिटोरियम्स में, पार्क्स में, जगह जगह बच्चे, स्कूल के बच्चे और कॉलेजेस से प्रोटेस्ट हुआ, गैदरिंग हुई एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, ह्यूमन हैज़ार्ड्स को कम करने के लिए, पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए तो एक कैंपेन चलाया गया, जिसके थ्रू उसके बाद यहाँ पर अर्थ डे की इसी डेट को 22 अप्रैल को ही अर्थ डे की तरह सेलिब्रेट किया गया कि पूरी अर्थ को बचाने के लिए आज ये पूरे ग्लोब पे सबसे बड़ा एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट इवेंट की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग कैंपेन्स हर देश में चलाए जाते हैं। 1990 तक जब ये शुरुआत हुई इसकी 1970 में, तो तब इसके साथ धीरे धीरे देश जुड़ते गए और 90 तक 141 से ज़्यादा देश थे। आज 190 प्लस कंट्रीज़ इसमें जुड़ी हुई हैं, भारत भी इसमें शामिल है, और भारत में अलग अलग तरह के इसमें कैंपेन्स चलाए जाते हैं, अवेयरनेस फैलाई जाती है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तब 1970 में ही जब इसकी शुरुआत हुई तो वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। साथ ही साथ वहाँ पर ऑक्यूपेशन सेफ्टी एक्ट और जो हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन एक्ट भी बनाया गया। तो इस तरह से यूनाइटेड स्टेट में अलग अलग एनवायरनमेंट को और पब्लिक हेल्थ को देखते हुए इन्हें एक्ट्स को बनने की शुरुआत हुई, और एनवायरनमेंट को और पब्लिक को बचाने के लिए एक सस्टेनेबल यूज़ किया रिसोर्सेज के लिए एक मांग उठी, जो आज के हर साल जब ये सेलिब्रेट होता है तो अलग अलग थीम्स लेके आते हैं। लास्ट ईयर 2021 में इसका थीम था रीस्टोरिंग अर्थ, रिस्टोर और अर्थ, इसका 2021 का थीम था अर्थ डे का, और आज इसका हमारा थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। और उसके 3 पिलर्स जो कहे गए हैं वो हैं वी नीड टू एक्ट बोल्डली, इनोवेट ब्रॉडली एंड इम्प्लीमेंट इन अ इक्विटेबल मैनर। ठीक है, तो एक्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट हमारे 2022 के अर्थ डे के थीम है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।